तो पवन सिंह को आप अलग करके भोजपुरी को आप जीवित नहीं रख सकते हैं आज के डेट में। मरियो जई बता अगर सोहर ना गवाई, कोई अंतर्यामी भगवान नहीं ना है। गलती तो बहुत बड़ा है, ये शब्द तो बहुत बड़ी शब्द है। आखिर किस समाज में वैसे दंपति नहीं है जिनका कोई संतान नहीं है? हर समाज में है। हर समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो निसंतान हैं। जहाँ पे गलती होता है मैं खुद बोलता हूँ ना सर, जहाँ पे पवन सिंह की गलती होती है मैं खुद बोलता हूँ ना, जहाँ पे खेसारी जी की गलती होती है वहाँ पे खुद बोलता हूँ ना, क्योंकि पवन सिंह की निजी जिंदगी है यार। वो मैनेजर अपने सेलिब्रिटी को हाथ में रखता है, कब्जिया के रखे हुए। वैसे इस मैनेजर को मार थाप के मुंह पुरा दीजिए। हर किसी का निजी जीवन होता है सर। पवन सिंह इतना खराब आदमी हनु कि रौरा बारे में कहत रहे कि वो कंपनी से गाना उतरवा दें, खेसारी जी मान लेंगे? भैया हाउ जो म्यूजिक डायरेक्टर जब बानू वो खेसारी पे विशेष ध्यान देवेला, रौरा पर कम ध्यान देवेला, वो म्यूजिक डायरेक्टर से काम ही नहीं करेगा अगला। खेसारी जितना मेहनती आदमी सर कोई नहीं इंडस्ट्री में। आप शाहरुख खान जी के मैनेजर को जानते हैं? आमिर खान जी के मैनेजर को आप जानते हैं? अमिताभ बच्चन जी के मैनेजर को आप जानते हैं? तो यहाँ पे पवन सिंह जी कमी तो किए हैं, यहाँ पे पवन सिंह जी तो गलती है। तो उसमें खेसारी जी की कहीं से कोई गलती हमको नज़र नहीं आई। भाई पवन सिंह की उम्र तो ऐसा थोड़े है कि रुकने वाला है। विवाद से रिश्ते कमज़ोर होते हैं। नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव एवं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से विवाद हो रहे हैं और जातिवाद हो रहे हैं, चाहे जो भी हो रहे हैं, जितने ही मामले हैं, उसी मामले में आया हूं मैं बात करने। क्योंकि आज न किसी विवाद और न किसी मुद्दे पर मैं बात करने आया हूं, डायरेक्ट मैं संतोष रेणु यादव सर से कुछ राय जानने के लिए आया हूं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर। आप कहाँ थे इतने दिन से? नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा सोशल वर्क में थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं। जैसे अब गीत संगीत तो है ही, उसके साथ साथ सोशल वर्क भी है। तो हमारी जो ड्यूटी है समाज के लिए, हम उसमें लगे रहते हैं, क्योंकि उसमें लगे रहना ज़रूरी है ना। जी जी। सर जिस तरीके से अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में दलदल विवाद और हर एक चीज़ मतलब कि कंट्रोवर्सी लगे हुए हैं, जैसे में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का स्टेज शो विवाद अभी फिलहाल जो हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे मैंने क्या कौन से शब्द पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो विवाद हो रहे हैं अभी सब, तो मैं फिर बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जो दोनों तरफ से बयानबाजी हो रहे हैं? देखिए, वाद विवाद हो ये उचित लगता है, लेकिन विवाद कभी भी स्वास्थ्यप्रद नहीं होता है, कभी लाभदायक नहीं होता है। विवाद से रिश्ते कमज़ोर होते हैं। विवाद दोनों तरफ को क्षति पहुंचाता है। तो विवाद नहीं होना चाहिए। वाद विवाद हो, बातचीत हो, चिंतन हो, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए, है ना। तो वाद विवाद हो, विवाद नहीं हो। कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव जी का कहना होता है कि पवन सिंह अंकल टाइप के लगते हैं या फिर एजेड हो गए हैं, तो पवन सिंह की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आती है कि वो भी बच्चा बड़े। सर ऐसा इन लोग का क्यों होता है और किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, खेसारी जी का वो वीडियो मैंने देखा था, जब मीडिया में चला था तो मैंने देखा था उसको। तो उसमें खेसारी जी की कहीं से कोई गलती हमको नज़र नहीं आई। भाई पवन सिंह की उम्र तो ऐसा थोड़े है कि रुकने वाला है। वक्त जब रुक ही जाएगा तब तो पूरी ब्रह्मांड ही ख़त्म हो जाएगी। तो उम्र तो हो ही गया है। पवन जी खेसारी जी से भी उम्र दराज हैं, और जाहिर सी बात है कि हमारा जब इस उम्र में हम बच्चे वाले हैं। हमारा खुद ही 15-16 साल का मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। तो जाहिर सी बात है हमारा बेटा भी पवन सिंह जी को अंकल ही बोलेगा ना, अब क्या भैया बोलेगा। और दूसरी चीज़ कि खेसारी जी ये भी सोच करके बोले होंगे कि भाई उनका जो फिगर है पवन सिंह जी का, वो थोड़ा सा लूज टाइप का जैसे दिखाई पड़ता होगा। आप भी अगर देखते होंगे तो फिटनेस पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि पवन जी और खेसारी जी भोजपुरी इंडस्ट्री के अगर कहें तो आज के डेट के 2 आइकॉन हैं, 2 डायमंड हैं। तो अगर आप दोनों अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखिएगा तो फिर तो दिक्कत है ना। ये आप दोनों से भोजपुरी की गरिमा है आज के डेट में।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि यही सोच करके खेसारी जी बोले होंगे कि शायद अगर ऐसा बोलेंगे तो वो अपने थोड़ा सा फिगर पे ध्यान देंगे, लेकिन इसको नेगेटिव माइंडसेट के नहीं, हम लोग सर न्यूज़ बनाए थे और काफ़ी हम लोग उसमें जो है ना कि ना कोई सीरियस चाहे कोई तीव्रता कुछ ऐसा उत्तेजना टाइप के नहीं लगा। दोनों तरीके से टिक्का टिप्पणी बहुत नॉर्मल टाइप के हुए। वो भी बोले तो लगता है कि हंसी मजाक में लोग उड़ा दिए और ये भी बोल दिए तो लोग हंसी मजाक में, दोनों तरफ से कोई सीरियसली बयान नहीं था, भले कंट्रोवर्सी में आ जाए सर। लेकिन एक विवाद फिर स्टार्ट होता है खेसारी लाल यादव जी की तरफ से, जो कि बोला जाता है कि सोहर हम हर एक 9 महीना में बजा दें। इसको लेकर आप क्या कहना चाहें? इट इज़ वेरी रॉन्ग सर, पवन सिंह डन वेरी रॉन्ग, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने कहा कि सोहर जो है, जैसे पवन सिंह बोले खेसारी जी के उस बयान पे कि खेसारी ने अंकल क्यों कहा, इस बयान पे तो पवन सिंह जी ने कहा कि सौर में बड़ा तू और सोहर गवाह रे, तो ये भी पवन सिंह जी का बयान नहीं था। अच्छा, ये भी हमने वो भी वीडियो देखा। तो जब पवन सिंह जी मंच से परफॉर्म कर रहे थे और परफॉर्मेंस के दौरान एक व्यक्ति, उन्हीं के टीम के एक व्यक्ति हैं जो आते हैं, उनके कान में कुछ बोलते हैं, देन आफ्टर पवन सिंह इस तरह का बात बोलते हैं जो कि विवाद में चला आता है मैटर। तो यहाँ पे पवन सिंह जी कमी तो किए हैं, यहाँ पे पवन सिंह जी तो गलती है। खेसारी जी तो बिल्कुल रियल बोले थे कि हाँ भाई आप बुजुर्ग लगने लगे हैं, अपने फिटनेस पे आप ध्यान दीजिए, लेकिन आप इसको नेगेटिव भाव में आप ले लिए, अपने लोगों के कथनानुसार, अपने लोगों की बात में आकर के, और कुछ भी आप बक दिए मन से, तो ये गलत है। बट इसके बाद इनसे भी भयंकर गलती खेसारी जी करती है, इनसे भी भयंकर गलती खेसारी जी की, और खेसारी जी की गलती नहीं है वो भी गलती, दोनों आदमी में यही चीज़ है, इससे यही दिक्कत है। दोनों आदमी अपने मैनेजर का बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो जब मैनेजर के जब सुनिएगा तो फिर यही सब होगा ना। दोनों आदमी, खेसारी जी जैसे कि मैंने एक लाइन खेसारी जी का, जो कि बक्सर में एक मंच से वो बोले थे, मरियो जई बता तारा करे सोहर ना गवाई, कोई अंतर्यामी भगवान नहीं ना है, कोई भगवान नहीं ना है। बगेसरा वैसे किया, जो 26 साल का जो साधु है बगेसरा, अपने आप को साधु कहता है, वो गलती किया तो उसको भी हम डांटे ना। तो यहाँ पे खेसारी जी से पता नहीं क्यों ऐसा। सर एक सवाल हम ये भी करेंगे, आपकी या फिर किसी की भी कोई भी मुद्दे हों, मैं ज़रूर उसको दिखाता हूँ, चाहे हम लोग सभी का न्यूज़ दिखाते हैं। पवन सिंह से आपका या फिर किसी का भी, खेसारी लाल का निजी दुश्मनी चाहे जो भी हो? नहीं, है ही नहीं सर, निजी दुश्मनी कहाँ है, ऐसा थोड़े है। जहाँ पे पवन सिंह जी से गलती होती, मैं बोलता हूँ ना कि हाँ पवन सिंह जी की गलती है। पवन सिंह जी ने खेसारी जी को काउंटर किया था, खेसारी जी के अंकल वाले शब्द से वो काउंटर किए कि सौर वाला बात, तो ये पवन सिंह की गलती थी, ये बहुत बड़ी गलती थी पवन सिंह जी की। लेकिन उनसे भी बड़ा गलती खेसारी जी कर दी है, जबकि ये खेसारी जी का शब्द नहीं हो सकता। खेसारी जी के मुंह से जो निकला कि मैंने मरियो जी बताइयो ना तारा घरे सोहर होई, ये खेसारी जी का शब्द नहीं हो सकता। उनको भी लोगों ने सिखाया और तब खेसारी जी बोल दिए, लेकिन बदनाम तो खेसारी जी हो रहे हैं। गलती तो बहुत बड़ा है, ये शब्द तो बहुत बड़ी शब्द है। आखिर किस समाज में वैसे दंपति नहीं है जिनका कोई संतान नहीं है? हर समाज में है, हर समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो निसंतान हैं, जिनको हम लोग बांझ भी अगर कहते हैं, कहना नहीं चाहिए, अपभ्रंश शब्द नहीं होना चाहिए, लेकिन वो शब्द गांव घर में कहा जाता है। तो किस समाज में नहीं? क्या यादव में नहीं है? क्या बैकवर्ड में नहीं है? क्या SC/ST में नहीं है? अल्पसंख्यक में नहीं है? क्या फॉरवर्ड में नहीं है? हर जाति में, हर धर्म में वो है सर। दैट इज अ नेचर। ये जो है सर, ये प्रकृति है, और ये प्रकृति की उपहार है। जैसे प्रेगनेंसी इज अ नेचुरल गिफ्ट फॉर अ वुमेन, उसको एडॉप्ट करने के लिए ना सर। आप जैसे देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर के पास आप इलाज करा लेते हैं, फिर जाकर के किसी पत्थर को पूजते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी मस्जिद में जाते हैं, किसी गिरजाघर गुरुद्वारा में जाते हैं ना सर। एक कौन सा कर्म नहीं करते हैं कि काश मेरे गोद में एक फूल खिल जाए। तो
कई कई तो ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो गायनेकोलॉजिकल होते हैं, जो कि प्रसूति रोग विभाग के होते ही हैं वो, लेकिन उनके भी बच्चे नहीं होते। ऐसा होता है ना सर। तो इस पे कमेंट करना कि जिन मने मर जीव लेकिन तैयो तारा घरे सोहर ना हुई, दैट अ वेरी फुल स्टेटमेंट। तो कहीं ना कहीं लोग विवाद करते हैं तो हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर हम एक तरफा बात करें, अगर किसी को अच्छा बोले या बुरा बोले तो शायद हो सकता है, लेकिन पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो, चाहे संतोष रेणु यादव हो, चाहे जो भी हो, जितने भी स्टार सेलिब्रिटी कलाकार हों, सभी को ऑडियंस फॉलो करते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सर जिस तरीके से अभी जो बयानबाजी चल रहे हैं, क्या नहीं लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी दलदल और ख़तरे में है? मैंने आपको सर पहले ही कहा कि बोथ स्टार जो हैं वो अपने अपने टीम को आप बॉस बना दीजिएगा ना, तो यही होगा। आपका मैनेजर है या आपका कौन है, फला फला जो भी है, आप उसको अपने कमांड में रखिए ना। आप शाहरुख खान जी के मैनेजर को जानते हैं, आमिर खान जी के मैनेजर को आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी के मैनेजर को आप जानते हैं, तो इन लोगों से बड़ा स्टार हो गए खेसारी जी और पवन जी? इन लोगों से बड़ा स्टार नहीं ना हो गए हैं। फिर क्या बात है कि इन लोगों का मैनेजर को पूरा जानता है लोग? सर दैट्स रॉन्ग। पॉइंट इज़ हेयर, पॉइंट यहाँ पे है सर। विवाद का जड़ जो है वो यहाँ है। इन लोगों का जो मैनेजर है वो मैनेजरे अपने सेलिब्रिटी को हाथ में रखता है, कब्जिया के रखे हुए। वैसे इस मैनेजर को मार थाप के मुँह नाक फुला दीजिए हैं। अरे खेसारी पवन बोथ आर सुपरस्टार, और ये दोनों पिलर ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे तो है कि अगले का मैनेजर है वो अपना कंपनी बना लिया चला रहा है, इसका मैनेजर है ये अपना कंपनी बना के चला रहा है। दोनों का मैनेजर अपने अपने स्वार्थ में है। मैनेजर ही थोड़े कर रहा है यहाँ पे, वो तो दलाली टाइप का काम कर रहा है सर। और ऑडियंस परेशान हो रहे हैं। सेलिब्रिटी जो होते हैं वो कितना संघर्ष करते हैं ये मैनेजर क्या जानेगा। ऑडियंस का प्यार पाना एक बहुत बड़ी नसीब की बात होती है सर। खेसारी एक धूल में लेट करके और आज वो मुकाम हासिल किए हैं। खेसारी जितना मेहनती आदमी सर कोई नहीं इंडस्ट्री में। नो वन कंपैरिजन टू खेसारी इन लेबर। कोई उनका तुलना करने वाला, कोई उनसे तुलनात्मक हो ही नहीं सकता मेहनती में और डाउन टू अर्थ भी। ठीक वहीं पे पवन सिंह जी भी। अगर मैं एक सिंगर की बात करूं सर, तो पवन सिंह को आप अलग करके भोजपुरी को आप जीवित नहीं रख सकते हैं आज के डेट में। जहाँ पे गलती होता है मैं खुद बोलता हूँ ना सर, जहाँ पे पवन सिंह की गलती होती है मैं खुद बोलता हूँ ना, जहाँ पे खेसारी जी की गलती होती है वहाँ पे खुद बोलता हूँ ना। क्योंकि अगर मैं एज एन आर्टिस्ट में बात करूँ सर, तो फिर वहाँ पे जो गलत होगा उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों भाई है ना, दोनों भाई है। यहाँ पे जैसे अगर हम खेसारी जी को यहाँ पे कहें कि नहीं आप इसे बहुत अच्छा किए, तो फिर उन लोगों को जो हमारे समाज में जिनके संतान नहीं हैं उनके दर्द को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, है ना सर। तो खेसारी जी बड़े भाई हैं, उनसे मिस्टेक हुई है, मिस्टेक करवा दी गई है, या जो भी लोग वहाँ पे थे उन लोगों ने क्यों नहीं रोका? रोकना चाहिए था। लेकिन ये लोग को तो मतलब है सिर्फ अपना विवाद से मतलब विवाद होता है। ये लोग किसी तरीके से एक तरफ से खेसारी जी को उतना टाइम नहीं देता है ना सोचने का। दोनों कान के पातर आदमी, खेसारी जी भी पातर कान के, आप पवन सिंह कान के पातर। अरे यार है ना, अगर खेसारी जी के पास कोई बोल दे जा करके, उनके पास जो इर्द गिर्द जो चमचा लोग रहता है वो बोल देगा ना कि पवन सिंह इतना खराब आदमी हनु कि रउरा बारे में कहत रहे कि वो कंपनी से गाना उतरवा दें, खेसारी जी मान लेंगे। और ठीक वही चीज़ अगर पवन सिंह के टीम में जाकर के लोग बोल दे, भैया हाउ जो म्यूजिक डायरेक्टर जब बानू वो खेसारी पे विशेष ध्यान देवेला, रउरा पर कम ध्यान देवेला, वो म्यूजिक डायरेक्टर से काम ही नहीं करेगा अगला। अरे यार अपने अपने कॉन्फिडेंस में रहो ना यार, अपने अपने कॉन्फिडेंस में ज़िंदगी जिया करो। और आप दोनों जिस लेवल पे हैं वो आपकी मेहनत है, आपके मैनेजर और आपके चमचों की मेहनत नहीं है, वो आपकी मेहनत है। आप डिज़र्व करते हैं इस पोजीशन को।
तो अपनी गरिमा को, अपनी ग्रेविटी को समझिए। क्या हम बोले? तो ऑडियंस देख रहे हैं, जैसा कि संतोष सर से मैं इसीलिए इनका राय जानने को आया, क्योंकि पवन सिंह के बारे में अच्छा बोलते, बुरा बोलते तो ही मैं डालता, तो हालांकि इनका बड़ा सेटिस्फाइड होने वाला जवाब आया, यानी कि संतुष्टि वाला जवाब आया, यानी कि पवन सिंह की टीम हो या फिर खेसारी लाल यादव की टीम हो, दोनों में थोड़ी थोड़ी सुधार करने की ज़रूरत है। एक सर सवाल और रहेगा, विवाद बाद होते रहते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ लोचा विवाद लगा ही रहता है, लेकिन कोई एक स्टार के निजी ज़िंदगी पर, जैसे घरेलू मैटर पर क्या इंटरफेयर करना आपके हिसाब से क्या है? ये बहुत गलत है। कभी भी हर किसी का निजी जीवन होता है सर। हम लोग तो अभी कुछ नहीं है सर। अभी हम लोग क्या हैं? कुछ नहीं है, जीरो बराबर सन्नाटा है हम लोग। अरे विन डीजल, स्मिथ जो हॉलीवुड में लोग हैं, बॉलीवुड की बात करें, शाहरुख खान, आमिर खान, क्या बोलते हैं, सलमान खान के भाई अरबाज खान, सलमान खान, अजय देवगन, चंकी पांडे, जैकी श्रॉफ, ऋतिक रोशन, तमाम लोग के यहाँ तलाक हो रहा है। किसके यहाँ तलाक नहीं हो रहा सर? हिंदुस्तान के संविधान में है ना। संविधान को ये लोग पलट ले चले हैं क्या? ये लोग संविधान को पलट देंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान को लिखा है, उस संविधान पे ये लोग नहीं ना उंगली उठाएंगे। उतनी तो जिसकी कैपेसिटी है नहीं, उतना तो पढ़ लिख नहीं गए हैं। तो संविधान को मानिए तो कम से कम। ठीक है, किसी की भी हो, कोई खेसारी लाल जी की बेटी के ऊपर गाना गा देता है, ये कहाँ का नियम है यार? बिल्कुल। अगर खेसारी जी गलती किए तो खेसारी जी गलती किए तो वो खेसारी जी से समझो ना। खेसारी जी की बच्ची तो गलती नहीं की, तो कोई जाकर के पवन सिंह की निजी जिंदगी पे कमेंट कर देता है कि तलाक हो रहा है, ये हो रहा है, वो। अरे यार, शर्म नहीं आता है क्या? है? पवन सिंह की निजी जिंदगी है यार, वो कैसे क्या करेंगे? तलाक हो गया क्या? दोनों का मामला कोर्ट में है, यही ना मैटर है। दोनों का मामला कोर्ट में है, सिर्फ एक पवन सिंह का ही तलाक हुआ है क्या? है? ऋतिक रोशन, मलाइका अरोड़ा, अरबाज खान, एक दो को तलाक हुआ है सर। मोहम्मद अजहरुद्दीन, सैफ अली खान, अगर हम गलती करें तो बोलिए ना। सही बात है सर। तमाम लोगों का ये क्या बोलते हैं, युवराज सिंह के पिताजी जोगराज सिंह जी की भी तलाक हुई है। ये जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये संविधान में है ये चीज़ें। इस पे उंगली हमारे और आपके बस की, हमारे तो बिल्कुल बस की बाहर की चीज़ है। एक सवाल सर और रहेगा, क्योंकि आप लोग का न्यूज़ हम लोग बहुत कवर करते हैं, बहुत बनाते हैं, लेकिन लास्ट में सारा कर्म करके और सारा गाज मीडिया पर ही गिराया जाता है, चाहे जो भी मीडिया हो। सर देखिए, कहीं कहीं पे, हाँ, जो पत्रकार है, रियल पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप पे कोई उंगली उठाया है? नहीं, आप पे नहीं उठाया। एक मैं बात बताता हूँ, एक हमारे पास आया एक लड़का, और वो मैंने हमसे क्वेश्चन किया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेंगे तो उसे और उससे प्रमोट हो जाएगा। देख लिया वो जो पोस्टर पे लिखा हुआ था पवन सिंह के बारे में कुछ। हाँ, तो हमसे मैंने बाइट पूछ लिया, और वो जा कर के लिख देता है, अलबल लिख देता है, वो जा कर के लिख देता है कि मैंने पवन सिंह के बारे में उल्टा पुल्टा लिख देता है वो। तो अरे यार, जो हम बोले हैं उसी में से रखो ना यार। पवन सिंह के बारे में उल्टा पुल्टा बोल दोगे या खेसारी जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोल दोगे तो उससे तुम्हारा न्यूज़ चल जाएगा क्या? अरे हम जो बोले हैं, जो उसका भावार्थ है, जो सारांश है उसका, वो लिखो टाइटल में। या तो जो आज जो बोले हैं वो 24 घंटे के अंदर में न्यूज़ डालो। ऐसा नहीं, क्योंकि सिचुएशन होता है ना सर, हम लोग जैसे पॉलिटिकल लोग भी हैं सर, सोशल लोग हैं, पॉलिटिकल हैं, एक आर्टिस्ट भी हैं। तो अभी का क्या बयान होगा, अभी मान लीजिए कि आरजेडी और जदयू एक साथ में है, तो बयान कुछ भी हो सकता है, उसका एक उस रूप से बयान होगा। कल होकर के मान लीजिए कि यहाँ पे सरकार में आ जाए, कांग्रेस आ जाए, चाहे भाजपा आ जाए, चाहे ताजपा आ जाए, जो भी आ जाए, तो बयान तो उसी तरीके से नहीं दिया जाएगा। तो अब इस चीज़ को अब उसको कौन समझाए? फिर भी मैंने डाटा भी, आप सुने भी होंगे, हमने डाटा है कि ये से सब मत करो। पवन सिंह हो या खेसारी हो, दोनों बड़े भाई हैं।